अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करबला के उस खौफनाक मंजर और शाम की कैदी के बाद जब एक बीमार बेटे ने अपने पूरे ख़ानदान को खोते देखा तो उन पर क्या गुजरी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब सब कुछ खोकर वापस अपने घर मदीने लौटे तो मदीना चीख उठा। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ हर आंसू में करबला का गम था और हर सांस में सब्र। आखिर करबला के बाद उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारी और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया। आज इस वीडियो में हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उसी दर्द भरी और सब्र से भरी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इस बेमिसाल कुर्बानी और सब्र से क्या सीख मिलती है, अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद करबला के मैदान में सिर्फ दर्द और खामोशी बची थी। यजीदी फ़ौज ने अहले बैत के खेमों को लूट लिया और आग लगा दी। इसके बाद इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब, आपकी अहलिया हज़रत उम्मे रब्बाब और मासूम बच्चों को कैदी बना लिया गया। उन्हें बिना कजावे के ऊँटों पर बिठाकर कूफा और फिर दमिश्क शाम के बाज़ारों में गुजारा गया। जब ये काफ़िला शाम पहुँचा तो यजीद के हुक्म पर पूरे शहर को सजाया गया था। शाम के लोग जीत का जश्न मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे और तमाशा देख रहे थे। लेकिन जब हज़रत ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बाज़ारों और यजीद के भरे दरबार में अपने खुतबे दिए तो सच सबके सामने आ गया। जश्न मनाने वाले लोग रोने पर मजबूर हो गए और यजीद की क्रूरता पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। करबला की शहादत के बाद इमाम हुसैन के बीमार बेटे हज़रत अली इब्नुल हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाकर दमिश्क में यजीद के भरे दरबार में पेश किया गया। यजीद अपनी जीत के नशे में चूर था। उसने अपने दरबारी खतीब को हुक्म दिया कि वह मिंबर पर जाए और हज़रत अली और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में गुस्ताखी करे। उस दरबारी ने ऐसा ही किया। दरबारी ने झूठ बोलना बंद किया तब बीमार और जंजीरों से जकड़े 22 साल के नौजवान इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए। अपने कड़कड़ाती आवाज़ में उस वक्ता से कहा, अफसोस हो तुझ पर, तूने मखलूक यजीद को खुश करने के लिए खालिक अल्लाह की नाराज़गी मोल ले ली। इसके बाद आपने यजीद की तरफ देख कर कहा, क्या मुझे इस लकड़ी मिंबर पर चढ़कर कुछ ऐसे शब्द बोलने की इजाज़त है जिससे अल्लाह राजी हो और सुनने वालों को सवाब मिले। यजीद पहले तो डर गया लेकिन दरबारियों के कहने पर उसने इजाज़त दे दी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। आपने अल्लाह की हम्दो सना के बाद वो ऐतिहासिक खुतबा पढ़ा जिसने पूरे दरबार की काया पलट दी। आपने फरमाया, लोगों, जिन्हें हमारी पहचान नहीं वो जान ले, अल्लाह ने हमें 6 विशेषताओं और 7 फजीलतों से नवाजा है। हमें इल्म, हिल्म, खावत, फसाहत, शुजाहत और मोमिनों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत दी है। मैं बेटा हूँ मक्का और मीना का, मैं बेटा हूँ जमजम और सफ़ा का, मैं उस पाक हस्ती का नवासा हूँ जिसने मेराज की रात अर्श का सफ़र किया। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पोता हूँ। इमाम ने आगे फरमाया, मैं उस अली उल मुर्तजा का बेटा हूँ जिसने काफिरों के घमंड को तोड़ा। मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिसे करबला के मैदान में भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया, जिसका सर नेज़े भाले पर बुलंद किया गया और जिसकी बीवियों को कैदी बनाया गया। जैसे जैसे इमाम अपना तारुफ दे रहे थे यजीद के दरबार में सन्नाटा छा गया। जो लोग अब तक अहले बैत को बागी समझ रहे थे उन्हें समझ आ गया कि ये तो अल्लाह के नबी का अपना परिवार है। दरबार में चीख पुकार मच गई और लोग फूट फूट कर रोने लगे। यजीद डर गया कि कहीं तख्त न पलट जाए, इसीलिए उसने अजान देने वाले को फौरन अजान शुरू करने का हुक्म दिया ताकि इमाम की आवाज़ दबाई जा सके। जब मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो इमाम ने अजान रुकवाई और यजीद की तरफ देख कर पूछा, यजीद बता, ये मोहम्मद तेरे नाना है या मेरे? अगर तू कहता है कि तेरे हैं तो तू झूठा है, और अगर मेरे हैं तो तूने उनके ख़ानदान को क्यों कत्ल किया? इस एक सवाल ने यजीद की हुकूमत की बुनियादें हिला दी। बीमार इमाम ने बिना तलवार उठाए सिर्फ अपने अल्फाज से करबला के मकसद को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया।
यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबदीन के खुतबों ने हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी। दमिश्क में यजीद के खिलाफ माहौल बनने लगा, जिससे डर कर उसने अहले बैत को रिहा कर दिया। जब ये काफिला वापस लौट रहा था तो इमाम ज़ैनुल आबदीन की गुजारिश पर काफिला को दोबारा करबला के मैदान में गुजारा गया। वहां पहुंचकर बीवियों और इमाम ने शहीदों के बेगोरो कफन जिस्मों और कब्रों पर ज़ारो कतार मातम किया और फिर नम आंखों से मदीने की तरफ कूच किया। मदीना लौटने के बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन ने अपनी बाकी की ज़िंदगी बेहद सादगी, इबादत और करबला के गम में गुजारी। इतिहासकार लिखते हैं कि इमाम करबला के वाक़ये के बाद लगभग 30-35 साल जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने कभी मुस्कुराकर ज़िंदगी नहीं गुजारी। जब भी उनके सामने पानी पीने के लिए लाया जाता तो वह करबला के प्यासे बच्चों और अपने वालिद इमाम हुसैन को याद करके फूट फूट कर रोने लगते और फरमाते, मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसे प्यासा शहीद किया गया। इमाम की ज़िंदगी का एक और पहलू बेहद ख़ास था। वह रात के अंधेरे में अपनी पीठ पर आटे और खजूर के बोरे लाद कर मदीने के गरीबों और यतीमों के घरों तक खाना पहुँचाते थे। किसी को नहीं पता था कि ये मदद कहाँ से आ रही है। लोगों को इस बात का पता तब चला जब इमाम दुनिया से रुखसत हुए और वह मदद आना बंद हो गई। जब आपके गुस्ल का वक्त आया तो आपकी पीठ पर बोरे उठाने की वजह से काले निशान बने हुए थे। इमाम ज़ैनुल आबदीन की बढ़ती मकबूलियत और सच्चाई से बनु उमैया के शासक डरने लगे थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने साजिश के तहत इमाम को जहर दिलवा दिया। इसी जहर की वजह से 25 मुहर्रम 95 हिजरी को मदीने में आपकी शहादत हुई। आपको मदीने के मुक़द्दस कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आपके चचा हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पहलू में दफन किया गया। बीमार होने के बावजूद आपने जिस तरह करबला के पैगाम को जिंदा रखा, उसी वजह से आपको सज्जाद, ज़्यादा सजदा करने वाला और ज़ैनुल आबदीन, इबादत गुजारों की जीनत कहा जाता है। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन शाम की कैद से रिहा होकर मदीने अपने घर लौटे तो घर पूरी तरह वीरान था। चचा इमाम हसन और वालिद इमाम हुसैन के शहजादों से महकते हुए उस घर में अब सिर्फ खामोशी और मातम था। इमाम जब भी घर के आंगन को देखते उन्हें करबला का वो मंजर याद आता जब उनके भाइयों और अजीज़ों को उनके सामने शहीद किया गया था। शाम से लौटने के बाद इमाम लगभग 35 साल जिंदा रहे, लेकिन इस बीच की ज़िंदगी का हर एक दिन करबला के गम में गुजरा। इतिहास गवाह है कि आपने ज़िंदगी भर कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया और ना ही ठंडा पानी पिया। जब भी आपके सामने खाना आता आप रोने लगते और फरमाते, अल्लाह के रसूल का बेटा भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया और मैं आराम से खाना खाऊं। आपकी आंखों से इस कदर आंसू बहते थे कि गालों पर मुस्तकिल निशान बन गए थे। बनु उमैया के सिपाहियों का मदीने में पहरा, इमाम पर नज़र रखना। मदीना वापसी के बाद यजीद और उसके बाद आने वाले बनु उमैया के खलीफा इमाम से बेहद डरते थे। उन्हें खौफ था कि इमाम के चाहने वाले हुकूमत के खिलाफ बगावत न कर दे, इसलिए इमाम की ज़िंदगी सख्त पहरे और पाबंदियों के बीच गुजरी। इसके बावजूद इमाम ने कभी हुकूमत के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, बल्कि सज्जाद बनकर रात दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत की और अपनी दुआओं की किताब सहीफ़ाए सज्जादिया के ज़रिए लोगों को दीन और अखलाक की सीख दी। इस कठिन दौर में भी इमाम ने मदीने के सैकड़ों गरीब परिवारों की जिम्मेदारियां उठाई। वह अपनी पूरी जायदाद और सदका गरीबों में बांट देते थे। आपकी ज़िंदगी का हर पल सब्र और जुल्म के खिलाफ खामोश जिहाद में गुजरा, जिसने करबला के मकसद को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। इसी मकबूलियत से डर कर आखिरकार वलीद बिन अब्दुल मलिक ने आपको जहर दिलवा दिया। इमाम ज़ैनुल आबदीन के इस बेमिसाल सब्र के लिए कमेंट में या हुसैन ज़रूर लिखें और इस रूहानी मालूमात को आगे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।